एक बात पूछूं मैं? तुम इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती हो, फिर भी हर 2 दिन में तुम्हारे टाके हुए बटन टूट क्यों जाते हैं? तुम हंस रही हो? जी, मेरी साजिश जो पकड़ी गई। साजिश? हाँ, मैं तो जान के आपके बटन थोड़े लूज टाकती हूँ ताकि वो टूट जाए। लग गई क्या? नहीं, लेकिन अच्छा लगा कि तुम मेरा ख्याल रखती हो। तेनू टकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू टकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू टकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेरा जाना सीने तीर वांगू वजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। सच्चा वसदा, तेरा प्यार सानू एहो पिया दसदा। तेरे बिना नहीं प्यार साडा सजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। वे माया महल्ले विचों कूच। वैसे एक्स्ट्रा मेहनत करना लगता है कि तुम्हें पसंद है। नहीं, आप पसंद हैं, वो भी बहुत ज्यादा। वैसे हैदर, अगर जिंदगी के सारे खूबसूरत पल एक पल में समेट दिए जाएं, तो आपका फेवरेट कौन सा है? मेरी अम्मी के चेहरे पे खुशी। अब तुम्हारे लिए? आपके शर्ट के बटन टाकना। क्योंकि इसी बहाने ये जो 2 मिनट मुझे आपके करीब मिलते हैं ना, वो मेरे पूरे दिन के सबसे खास 2 मिनट होते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब शौहर हूँ, और फिर मैं ये सोचता हूँ कि जो बीवी मुझे इतना प्यार करती है, क्या इतना प्यार मैं डिजर्व भी करता हूँ? देखो ना, तुम्हें कितना बोरिंग लगता होगा ना, तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं करता, कभी प्यार के 2 लफ्ज नहीं कहता। कहने की जरूरत भी नहीं है हैदर, आप बस अपनी शर्ट के बटन तोड़ते रहिएगा। ठीक है, स्टोर से आते वक्त मैं अपने शर्ट के सारे बटन तोड़ के आऊंगा, ताकि 2 मिनट की जगह मुझे 20 मिनट मिले। अल्लाह हाफिज। हैदर, अभी सारे शर्ट के बटन तोड़ दूं? मैंने आपको बताया था ना, पीर बाबा ने कहा था कि हमारे घर पर बहुत बड़ा खतरा है। देखो, पीर बाबा ने तो ये भी कहा था कि तुम मेरी ढाल हो, और जिसकी ढाल ये डेयरिंग दुल्हन हो, उसे डरने की क्या ही जरूरत है। वाह। और रवि, इन सब साड़ीज के पिको और फॉल मुझे अभी चाहिए। तीन बजे से पहले। इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, कैरेट डालो। ओह सॉरी,
मैं तो पूछना ही भूल गया था। ये काम आप जैसे दिग्गज बड़े फैशन कंसल्टेंट के लिए छोटा तो नहीं है ना? झाड़ लो बेटा, जितना चाहे रौब झाड़ लो। जब तक वो राज पता नहीं चल जाता, तुम्हारे इस एटीट्यूड को भी बर्दाश्त कर लूंगी मैं। मिस्टर अख्तर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे कोई काम दे और मैं वो ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर आप मेरे बॉस हैं। तो सारा काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब मैं मशीन लेकर आती हूँ। उसे अचानक क्या हो गया? लगता है दौरे पड़ते हैं। मुझे तो खुशबू से ही पता चल गया था कि कोफ्ते बन रहे हैं। क्या बात है बेटा? कल की बात से अब तक नाराज हो मुझसे? कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? ऐसे बोल के तो आप मेरे सर पर गुनाह चढ़ाएंगी और ये कोफ्ते टूट जाएंगे। अपनी अम्मी से भी भला कोई नाराज होता है? अम्मी भी ऐसी होती है भला, जो अपने बच्चों से ही राज छिपा कर रखे? अम्मी, आप ही कहती है ना, आपकी बेटी से ज्यादा मैं आपकी सहेली हूँ, और आप हर छोटी बड़ी बात मुझे बता ही देती हैं। लेकिन अगर कोई बात आपने नहीं बताई, इसका मतलब आपके सीने पर कितना बड़ा बोझ होगा उसका। मैं तो बस आपका बोझ बांटना चाहती हूँ, इसीलिए आपको जब भी ठीक लगे, जब भी मन करे, आप मुझे वो बात बता सकती हैं। ईद पर मैं आपसे ईद ही लेती हूँ ना, तो क्या आपकी थोड़ी सी परेशानी नहीं ले सकती? अच्छा अम्मी, मैं हैदर को खाना देने चली जाऊँ ना? छोटी छोटी बातों के लिए इजाजत क्यों मांगती हो तुम, जबकि घर के बड़े से बड़े फैसले तुम खुद कर लेती हो। घर से बाहर जाना कौन सी बड़ी बात है, और भूलना मत, मेरी डेयरिंग दुल्हन हो तुम। जी, पर अम्मी आपको एक बात बोलूं, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अगर पीर बाबा की कही बात सच हो गई तो? रात को मैंने डरावना ख्वाब देखा कि एक जलजला आया जिसने आपके घर को तबाह कर दिया। ख्वाब में इस बच्ची का ही चेहरा नजर आ रहा था। वो जलजला तुम्हारी ही जिंदगी में आने वाला है। इसलिए जितना हो सके मैं हैदर के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज से तुम और मैं, हम दोनों तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमारे साथ कुछ गलत कभी नहीं होने देंगे। या अल्लाह रहम कर। ये दूसरा डिब्बा किसके लिए है? गजल के लिए अम्मी। दोस्ती भले ही टूट गई हो, पर इंसानियत के नाते हमें उसे खाना तो खिलाना चाहिए ना। और हम रावी भाई के लिए तो खाना लेके जाते थे। तो अच्छा, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। कैसे समझाऊं मैं इस बच्ची को? उस राज को राज रखने का एक ही तरीका है, गजल को मेरे बच्चों से दूर रखो। इतना सोचना क्या है? निकाल फेंको उस लड़के को दुकान से बाहर। देखो, वो जीनत की बेटी है। अगर माँ जितनी तेज निकली ना, तो किसी दिन वो राज का पता लगा लेगी और इस घर में जरूर भूकंप ले आएगी। ऐसे कैसे निकाल दें अम्मी? और बच्ची है बेचारी अभी। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो।
क्या सोच कर चले थे उस जहर की दुकान को अपने खानदान का राज बताने के लिए? पता है अगर उसको राज पता चल गया ना तो फिर भूकंप नहीं, वो तो कयामत ले आएगी, कयामत।